सनोवर हाइट्स के मालिकान से जब टीम बेनकाब ने रब्ता किया तो उन्होंने इंटरव्यू के लिए एक लंबा प्रोसीजर बताया, जिससे टीम बेनकाब ने फॉलो भी किया, लेकिन फिर भी उनका इंटरव्यू नहीं हो सका। अस्सलाम वालेकुम, बिलाल साहब बात कर रहे हैं? कैसे हैं? ठीक ठाक? अरे बिलाल साहब, वो हमने आपको जो लेटर हेड वगैरह था वो सारा दे दिया था, तो अब मुझे ये पूछना था कि इंटरव्यू के सिलसिले में मैं कब तक आ सकता हूँ आपके पास? सर थोड़ा सा इशू ये है कि जो हमारे चेयरमैन साहब हैं वो इस वक्त में आउट ऑफ कंट्री हैं, वो इस वक्त मुझसे बाहर हैं। नंबर एक नंबर तो मैंने हमारे अपने एडवोकेट से बात की तो उनका भी कहना ये था कि मेरी कोर्ट बेटर है, मगर अब मजीद पिक्चर आना और उसके अप्रूवल भी नहीं है। मुझे बताएं कि आप अगर ऐसा हो जाए कि आपके वकील जो हैं आपकी तरफ से जो है वो बोल दें तो आप इन पिक्चर भी नहीं होंगे, और फिर ये कि लीगल मैटर्स वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं और किस चीज़ के ऊपर कमेंट करना है किस चीज़ के ऊपर नहीं करना है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, तो आप उनको क्यों नहीं रेफर कर देते? चले सर, तो इसके लिए मुझे अपने चेयरमैन साहब को कॉल करनी पड़ेगी। महमूद अनवर की बात को वेरीफाई करने के लिए जब हम KBCA के ऑफिस पहुंचे तो वहां पर हमारी मुलाकात काजी मुमताज़ साहब से हुई। उनसे जब हमने इंटरव्यू की बात की तो वहाँ पर भी उन्होंने एक बहुत लंबा सिस्टम बताया कि थ्रू प्रॉपर चैनल किस तरह से इंटरव्यू होते हैं, लेकिन हमारी जो उनसे बात हुई वो आपको बताते हैं। जब एक एग्रीमेंट नहीं होता फिर तीसरा एग्रीमेंट साइन करने का कोई तो उसके लिए सरासर गलत है, उसको नुकसान में है। तो इसका मतलब ये कि नंबर से पहले अगर जो प्रोफेशन दे दिया है तो इसको बिल्डर ने प्रोफेशन दे दिया था ना, इलीगल था क्योंकि हमारे यहाँ से कोई कमीशन सर्विस पे इशू नहीं हुआ, हमारे यहाँ से कोई रेगुलेशन प्लान पास नहीं हुआ। ये दो बड़ी बेसिक सी चीजें हैं। अगर महमूद अनवर केस को टेस्ट केस की हैसियत से देखा जाए तो तनाज़े के हल के लिए फ्लैट की मुकम्मल रकम अदा करने के बाद मजीद रकम बिल्डर को देकर मामला सेटल करवाया गया, और वो भी KBCA के अफसरान की मौजूदगी में। दूसरी तरफ जिस मॉडल एग्रीमेंट की कॉपी टीम बेनकाब को फराहम की गई उसकी शिक नंबर 15 वाज़ेह तौर पर बिल्डर को पाबंद करती है कि वो KBCA की बाज़ाब्ता मंजूरी के बगैर यूनिट की कीमत में इजाफा नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद ऐसा हुआ। ये वो एग्रीमेंट है जिसके बगैर KBCA किसी भी तरह के प्लॉट, ज़मीन, फ्लैट की सेलिंग परचेजिंग को नहीं मानती है। इसके क्लॉज 15 में कहा गया है कि द यूनिट प्राइस ऑफ बुक्ड यूनिट shall neither be increased nor escalated by the vendor except with prior approval of KBCA। क्लॉज 2 और 3 में जिस तरह रेफरेंसेस दिए गए हैं उस तरह क्लॉज 15 में कोई रेफरेंस नहीं है कि बिल्डर को इसकी खिलाफ वर्जी के ऊपर क्या सज़ा दी जाएगी। अगर इसमें मेंशन हो रेफरेंस तो कम से कम आसानी आवाम को होगी और बिल्डर भी पाबंद रहेगा। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि मिस्टर महमूद के मसले के हल के लिए KBCA की मौजूदगी में, जबकि बिल्डर भी मौजूद था, कीमत भी बढ़ाई गई और इस तरह के किसी एग्रीमेंट को साइन भी नहीं किया गया। और फिर बड़ी कोशिश के बाद सूबाई मुहतसिब साहब से मैंने एक फ़ैसला करवाया कि ठीक है आप हमें लिख के दें कि भाई सूट ये फ़ाइल हुई भी है इसलिए सरकारी इदारे एक्शन नहीं ले सकते, ताकि हम ये कोर्ट में ले जाके दें, उनको बताएं कि जी ये सूट बिला वजह है, गैर बेसिकली वो तो इसका एक एडवांटेज उठा रहा है और इसका मकसद जो है वो हमें परेशान करना है, पैसे एक्स्ट्रा लेना है। तो उन्होंने डिसीजन पास किया, हमने कोर्ट में फ़ाइल कर दिया। इसके बाद KBCA बीच में आ गई कि जी चलें हम आपका फ़ैसला कराते हैं सूबाई मुहतसिब के डिसीजन के बाद। हमने कहा आप करा दें सेटलमेंट ताकि ये मामला ख़त्म हो। मेरी बात आपने उनका मतलब सॉल्व करने की कोशिश की और नकली तो वहां तक बचाया और जबरदस्ती बचाया, लेकिन जो बिल्डर की जो चाल है वो समझ हो गया नहीं हुआ, क्योंकि बिल्डर तो सही नहीं था, इधर भी दिखाया। तो नीचे कंट्रोलर के पास बैठ के उसको तकलीफ देख के उनके सामने वो बंदा आया, उसी कमरे में आया, वही बात हुई और उसके साथ कि हम इसको दे देते हैं। हमने इतना लोन जब लगाया थी बिल्डर की उसकी, हमारा इसमें कहीं दखल नहीं है। मुझे इस चीज पता, हाँ ये 4,60,000 रुपए ऑडिशन से पहले की है, ठीक है, 4,60,000 उस औरत से 8,25,000 रुपए ले लिए जाते हैं। KBCA का क्या रोल है?